हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में कंजर्वेशन एफर्ट्स के पहले पार्ट में देखा हुआ था। हमने प्रोजेक्ट टाइगर देखा, प्रोजेक्ट एलिफेंट देखा, हमने वन हॉर्न राइनोसोरस के कंजर्वेशन के बारे में बात किया। तो आज के इस चैप्टर में हम उसी का कंटिन्यूएशन देखेंगे और चंद इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स जो कि भारत सरकार कर रही है इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को, वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उन सभी के बारे में एक ब्रीफ आउटलाइन देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, अभी जो पिक्चर आपने देखा वो दरअसल स्नो लेपर्ड की है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2009 टू प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कंजर्व स्नो लेपर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो स्नो लेपर्ड्स भी जो है वो कहीं ना कहीं एंडेमिक है इंडियन हिमालयन रीजन को, और इनका सर्वाइव होना बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। तो इनके लिए जो है कंजर्वेशन की कई स्ट्रैटेजीज जो है अप्लाई की गई थी। ये भी रिसेंटली जो है भारत सरकार ने इस व्यू को एक्सेप्ट किया हुआ था कि स्नो लेपर्ड्स को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, इन्हें भी जो है एक्सटिंक्शन की कगार पर पुश किया जा रहा है। तो स्नो लेपर्ड इज इन द लिस्ट ऑफ 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके के 21 अलग अलग स्पीशीज को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो लिस्ट मेंटेन करती है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर इमीडिएट स्टेप्स अगर हम ना लें तो ये लिटरली एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। द वेरी नेक्स्ट स्टेप विच कैन हैपन टू दीज एनिमल्स और स्पीशीज इज नथिंग बट एक्सटिंक्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही सीरियस है स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन को लेकर। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम इज अंडरटेकन एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ये हिमालयन हैबिटेट पर ही ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी रीजन में इन्हें जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है इनके अंडरटेक किए गए हैं, क्योंकि वही रीजन में वो एंडेमिक होते हैं और वहीं पर वो सर्वाइव किए जाते हैं। The next most important conservation effort that has been taken under that is turtle conservation in India. आप सभी ने कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि ऑलिव राइडले टर्टल्स, लॉगरहेड टर्टल्स वगैरह के कंजर्वेशन के लिए बहुत कोशिश की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके की कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं। देयर आर 5 स्पीशीज ऑफ इंडियन वाटर्स टर्टल्स, दैट इज इंडियन वाटर्स में हमें 5 अलग अलग स्पीशीज के टर्टल्स देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट इज ऑलिव राइडले, जो कि अबंडेंटली हमें देखने को मिलते हैं, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल एंड लेदरबैक। तो ये 5 अलग अलग स्पीशीज हैं टर्टल्स के जो कि हमें इंडियन वाटर्स में देखने को मिलते हैं। The olive rattler, leatherback and loggerhead are listed as vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Species, whereas the hawksbill turtle is listed as critically endangered and the green turtle is listed as endangered on the IUCN Red List of Threatened Species. Of course, जब हम इन्हें इन रेड लिस्ट पर लिस्ट करते हैं, यानी कि IUCN के रेड लिस्ट पर जब इनका नाम आ जाता है तो इंटरनेशनली कई ऐसे कन्वेंशंस हैं जो पावर में आ जाते हैं कि इनका इलीगल पोचिंग, ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बंद किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इनमें नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं, तो इस तरीके से लीगल बैकिंग जो है ऑलरेडी मिल जाता है। और नेशनल लेवल पर भी IPC की ऐसी कई धाराएं आपको मिल जाएंगी। इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी आपको पिनलाइज किया जा सकता है और आपको अरेस्ट भी करवा दिया जा सकता है। दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अंडर द शेड्यूल। हमने ऑलरेडी देखा ये शेड्यूल्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, IUCN के लिस्ट क्या होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल वगैरह। तो जब नाम इन एनिमल्स का इस लिस्ट में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उन्हें लीगल बैकिंग, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1975 इन डिफरेंट स्टेट्स। The Gharial and saltwater crocodile conservation program was first implemented in Orissa in early 1975 and subsequently the Magar conservation program was initiated. घरियाल जो है वो खासकर बहुत ही एंडेमिक है उड़ीसा के रीजन में, भितरकनिका मैनग्रोव्स में भी जो है हमें घरियाल बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये एक यूनिक स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया को ही एंडेमिक है, तो इन्हें बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी उस इकोसिस्टम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही योगदान देते हैं। तो भारत सरकार ने इनके कंजर्वेशन के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में भी अंडरटेक किए हुए हैं। As a result of the program, the estimated number of saltwater crocodiles increased from 96 in 1976 to 1640 in 2012 in India. इन्हीं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के तहत ही इन सभी एक्सोटिक स्पीशीज़ का, इन सभी रेयर स्पीशीज़ का ब्रीडिंग जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और इन्हें कंजर्व किया जा रहा है।
अगला इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है या फिर अगला इंपॉर्टेंट जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है वो है प्रोजेक्ट हंगाल, जिसे हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट हंगाल होता क्या है। द प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी स्टैग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डीर की एक प्रजाति है, स्पीशीज है, कश्मीरी स्टैग इसे कहते हैं। कश्मीर के रीजन के लिए ही एक एंडेमिक है, तो वहाँ पर वहाँ की खूबसूरत वादियों में ये देखने को मिलता है। तो इस जानवर को बचाने के लिए जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लगाई गई थी उसे प्रोजेक्ट हंगाल कहा जाता है। एंड इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड टू 340 बाई ईयर 1980। तो उसका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम था उस वक्त जब इसे लॉन्च किया गया था 1980 के उस वक्त। तो इसके पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा दिया गया था। अब लगभग 340 उसी इमीडिएटली उसी एरिया में जो है या फिर उसी टाइम फ्रेम में जो है इनके नंबर को जो है डबल किया गया था, उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था। द ₹1.677 crore 5-year project included artificial breeding of highly endangered stag along with other measures for its protection and conservation। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का भी इस्तेमाल किया गया था। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग यानी कि जहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसे हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उस तरीके के आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस हाईली एंडेंजर्ड स्टैग को जो है बचाया गया था। आज जो है उनकी तादाद बहुत अच्छी खासी हमें कश्मीर रीजन में देखने को मिलेगी। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंजर्वेशन एफर्ट भारत सरकार में किया गया था वो था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। दरअसल आप में से कई लोगों को पता नहीं, लेकिन नेशनल मराइन एनिमल भी कहा जाता है डॉल्फिन को। खासकर गैंजेस रिवर में हमें ये डॉल्फिन देखने को मिलता है, तो इसका प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द गवर्नमेंट्स प्लान टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट ऑन डॉल्फिन ऑन 15 अगस्त 2020। रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस स्पीच से ये कहा हुआ था कि इस एक्सोटिक और इस ब्यूटीफुल एनिमल को बचाने की बहुत जरूरत है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच हैज हेल्प्ड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन। दरअसल टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने में प्रोजेक्ट टाइगर का बहुत ही अच्छा हाथ हुआ है। फ्रॉम अ मीगर अमाउंट ऑफ 70 और 60 टाइगर्स एज ऑफ 2020 लगभग 2900 टाइगर जो है पूरे इंडिया में है। एंड इट इज नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन नियरली वर्ल्ड में जितना भी है वो 90% इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। एंड इट इज बिकॉज द साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टेप्स टेकन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत ही एक अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से ऑन साइंटिफिक लाइंस जो है प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट किया गया था। एंड ऑन द सेम लाइंस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी टेकन अप फॉर गैंजेटिक डॉल्फिन। आप जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे पिक्चर्स जो है वो दरअसल गैंजेटिक डॉल्फिन के ही है, विच इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो गैंजेस डॉल्फिन है। आप कहीं पर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि एक्वेटिक एनिमल जो है इंडिया का वो गैंजेटिक डॉल्फिन है। एंड ऑल्सो इंडिकेटर स्पीशीज फॉर रिवर गंगा स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट। गंगा में ही ये पाया जाता है। तो ऑफकोर्स गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम के तहत भी इन गैंजेटिक डॉल्फिन्स को बचाने की कोशिश की गई थी। और हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ओपनली कहा कि भाई स्पेसिफिकली और सेपरेटली हमें चाहिए कि हम इस डॉल्फिन को बचाने की जो है पूरी कोशिश करें, यानी कि एक सेपरेट स्कीम ही, एक सेपरेट प्रोग्राम ही क्यों ना लॉन्च करें। तो उसी के तहत जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कंजर्वेशन एफर्ट्स के सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।